हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पुष्पराज एग्ज़ाम अड्डा। दोस्तों, आज है 30 जून। 30 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस प्रकार हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पल पल के करंट अफेयर्स के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्वावलंबन संकट प्रतिक्रिया कोष किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिडबी। सिडबी के द्वारा स्वावलंबन संकट प्रतिक्रिया कोष शुरू किया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने व्यापार छूट प्रणाली पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मुफ्त ऑनबोर्डिंग का समर्थन करने के लिए स्वावलंबन संकट उत्तरदायी निधि की स्थापना की है। इन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रवाह से एमएसएमई को राहत देने की पहल का उद्देश्य है। एमएसएमई ने की मुफ्त ऑनबोर्डिंग सितंबर 2020 तक उपलब्ध होगी। यह एक ओपन एंडेड फंड है जिसमें इस अवधि के दौरान 10,000 एमएसएमई ऑनबोर्ड करने का लक्ष्य है। दोस्तों, अब यहाँ पे बात आई है सिडबी की। सिडबी की स्थापना हुई थी दोस्तों 2 अप्रैल 1990 को। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और अभी हाल में सिडबी के एमडी और चेयरमैन हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हर साल भारत सरकार 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इसे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह है डेली लाइफ में सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए और जनता को इस बात से जागरूक करने के लिए मनाते हैं कि जिससे कि सांख्यिकी नीतियों और आकार देने में कैसे मदद करती हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को हम प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के दिन के रूप में मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पीसी महालनोबिस की। तो दोस्तों, ये हैं प्रशांता चंद्रा महालनोबिस। इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम स्टैटिस्टिक्स डे मतलब सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3। फ़ोनपे ने हाल ही में यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आईसीआईसीआई बैंक। फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाले फ़ोनपे ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के साथ साझेदारी की है, जो अपने उपयोगकर्ताओं को आईसीआईसीआई और यस बैंक के हैंडल के साथ कई यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग करने का विकल्प देता है। आईसीआईसीआई बैंक उपयोगकर्ताओं के लिए users@IBL है, जबकि यस बैंक कर्ताओं के लिए BL@YBL है।
जो कि 200 मिलियन से अधिक पंजीकृत फ़ोनपे उपयोगकर्ताओं के लिए आसान, त्वरित और संपर्क रहित सेवाओं को सक्षम बनाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात आई है ICICI बैंक की। ICICI बैंक, तो दोस्तों ICICI बैंक की स्थापना हुई थी सन 1994 को बड़ौदा में, और ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ICICI बैंक के हाल ही में CEO हैं संदीप बख्शी। तो दोस्तों अब बात आई है यहाँ पे ICICI बैंक की फुल फॉर्म की। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक बार फिर, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में विकसित उन्नत टारपीडो डेको सिस्टम का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मारीच। भारतीय नौसेना ने एंटी सबमरीन वारफेयर क्षमता को बढ़ाने के लिए 26 जून 2020 को अपने बेड़े में उन्नत टारपीडो डेको सिस्टम रीमारिच को शामिल किया है। मारिच सभी दिशाओं से फायर कर सकता है। तो दोस्तों अब बात आई है यहाँ पे भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की नौसेना शाखा है। तो दोस्तों भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च कमांडर। तो दोस्तों हाल ही में रामनाथ कोविंद भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर हैं। जब भारत 1950 में एक गणराज्य बना था तो रॉयल इंडियन नेवी का नाम 1934 से भारतीय नौसेना में बदल दिया गया था। तो दोस्तों पहले भारतीय नौसेना का नाम था रॉयल इंडियन नेवी। तो दोस्तों अब हाल ही में हमारे नेवी के एडमिरल कौन है? करमबीर सिंह। तो चलिए दोस्तों टॉरपीडो डेको सिस्टम की तस्वीर देखते हैं। तो दोस्तों ये है टॉरपीडो डेको सिस्टम की तस्वीर। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, नासा ने अपने वाशिंगटन DC मुख्यालय का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैरी W. जैक्सन। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रिडेनस्टाइन ने घोषणा की है कि एजेंसी की वाशिंगटन स्थित मुख्यालय की इमारत का नाम मैरी W. जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा, जो नासा में पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर हैं। इसे मैरी W. जैक्सन नासा मुख्यालय कहा जाएगा। अब दोस्तों बात आई है यहाँ पे नासा की। तो दोस्तों नासा की फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार फिर
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों नासा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को, और नासा का हेडक्वार्टर है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, टिड्डी नियंत्रण कार्यों को करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले दुनिया के पहले देश का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत ड्रोन का उपयोग करके टिड्डी को नियंत्रित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, क्योंकि केंद्र ने देश में टिड्डी नियंत्रण करने के लिए ड्रोन, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे और फायर टेंडर वाहनों को तैनात किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 7, हाल ही में बिन्नी महाजन को किस राज्य की नई मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। बिन्नी महाजन ने पंजाब के मुख्य सचिव के रूप में करण अवतार सिंह की जगह ली है, और ऐसा करने वाली वह पहली महिला बन गई हैं। बिन्नी महाजन 1987 बैच की IAS अधिकारी हैं। वह हेल्थ सेक्टर रेस्पॉन्स एंड प्रोक्योरमेंट्स कमेटी राज्य सरकार के रूप में कार्यरत हैं। वह अब तक भारत सरकार के विभिन्न विभागों में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्य करती रही हैं। तो दोस्तों अब बात आई है यहाँ पे बिन्नी महाजन की। तो दोस्तों ये हैं बिन्नी महाजन। तो दोस्तों यहाँ पे बात आई है अब पंजाब की। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, और पंजाब के CM हैं अमरिंदर सिंह, और पंजाब के गवर्नर हैं BP सिंह बदनौर। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य ने राज्य प्रवासी मजदूर आयोग का गठन किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के कल्याण और उनके हितों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी मजदूर आयोग का गठन किया है। मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी मजदूर आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा दोस्तों? 2 वर्ष का रहेगा। आयोग को राज्य के प्रवासी मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करनी हैं। तो दोस्तों अब बात आई है यहाँ पे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चंडीगढ़ में वाणिज्यिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैप सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, BP सिंह बदनौर और धर्मेंद्र प्रधान। BP सिंह बदनौर और धर्मेंद्र प्रधान ने चंडीगढ़ में वाणिज्यिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैप सुविधा का उद्घाटन किया है। इंडियन ऑयल के आउटलेट्स पर इस तरह की संरचना के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के अवसरों का पता लगाने के लिए इंडियन ऑयल और मेसर्स ने सन मोबिलिटी के बीच एक समझौता हुआ है।
इस तरह के कदम भारत को ई वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, यह है बैटरी स्वेपिंग सुविधा के उद्घाटन की तस्वीर, जिसे बीपी सिंह बदनौर और धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण में भारत के कौन से खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर बना है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़। विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर के मुकाबले भारत के सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। विजडन ने यह मतदान अपने फेसबुक पेज पर किया था। कुल 11,400 वोटों में से 52% वोट उनके पक्ष में गए। सचिन तेंदुलकर ने कुल वोटों का 42% हासिल किया। अब दोस्तों, बात आई है यहाँ पे राहुल द्रविड़ की। तो दोस्तों, राहुल द्रविड़ ने 1 से 64 टेस्ट मैचों में 52.31 की औसत से 13,288 रन बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। तो ये है सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की तस्वीर। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम हमारे आज के सेशन रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें, और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल पुष्पराज एग्ज़ाम अड्डा। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप घर पर सेफ रहें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।